हे स्कूल के वैन में, कॉलेज के गैंग में, सेल्फी के टेक में, ऑफिस के ब्रेक में, जिगी खोल हल्ला बोल, चाय पे बुलाओ जिगी डोनट खिलाओ, डेट बेस का जादू चलाओ, हर पार्टी की शान है ये, पिकनिक की तो जान है ये, टेस्ट इसका जुबान पे छाए, जो भी खाए मजा आ जाए, जिगी खोल हल्ला बोल, जिगी डोनट केक, सॉफ्ट स्पंजी चॉकलेटी, जिगी खोल हल्ला बोल। एक सक्सेसफुल बिजनेस बेचने के बाद ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर रिटायर हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग दोबारा शुरू करते हैं। आज की कहानी उन्हीं लोगों की है। मैं हूं प्रेमजीत और आज हम डिकोड करेंगे जिगी डोनट केक के बिजनेस स्ट्रैटेजी, मार्केट अपॉर्चुनिटी और क्रैक से जिगी तक का पूरा सफ़र। तो चलिए शुरू करते हैं। एक फैमिली ने इंडिया का फेमस ब्रांड क्रैक्स बनाया, उसे 500 करोड़ से ज़्यादा का एनुअल रेवेन्यू तक पहुंचाया, अपनी स्टेक्स बेच दी और फिर कंप्लीटली एक नया FMCG ब्रांड लॉन्च किया, जिगी डोनट केक। लेकिन सवाल ये है, जब चिप्स और स्नैक्स का बिजनेस ऑलरेडी सक्सेसफुल था तो जिगी डोनट क्यों? और जिगी फ्यूचर में क्रैक जैसा सक्सेस रिपीट कर सकता है क्या? आज के इस केस स्टडी में हम इसी कहानी को समझेंगे। जिगी के पीछे है एक जैन फैमिली। ये फूड इंडस्ट्री में कोई नई नहीं है, इनका बिजनेस 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है और ये दिल्ली फ्लोर मिल से जुड़ी हुई है। 1984 में मोहित जैन ने इंडियन स्नैक्स मार्केट में एंट्री की और क्रैक्स और नटकट जैसे ब्रांड लॉन्च किए। उस समय पैकेज स्नैक्स का मार्केट इंडिया में काफ़ी छोटा था, लेकिन क्रैक्स ने अफोर्डेबल प्राइस और स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जल्दी पॉपुलैरिटी हासिल कर ली। अगले कुछ डिकेड्स में कंपनी ने अपना नेटवर्क पूरे इंडिया में एक्सपैंड किए और क्रैक्स कॉर्न रिंग और क्रैक्स फ्रिट्स जैसे ब्रांड लॉन्च किए। क्रैक्स की ग्रोथ काफ़ी इम्प्रेसिव थी। पब्लिकली अवेलेबल डेटा के मुताबिक DMA फूड, जो कि क्रैक्स ब्रांड ऑपरेट करती है, उसका रेवेन्यू लगातार बढ़ता गया। 2015 में कंपनी की सेल्स लगभग 289 करोड़ थी। 2016 में ये बढ़कर 390 करोड़ हो गई। 2019 में रेवेन्यू लगभग 484 करोड़ थी और 2020 तक कंपनी 500 करोड़ की रेवेन्यू को क्रॉस कर चुकी थी। ये इंडियन स्नैक्स इंडस्ट्री की मेजर सक्सेस स्टोरी में से एक थी। जनवरी 2020 में जैन फैमिली ने DMA फूड में अपनी कंट्रोल स्टेक्स बेच दी। कई एंटरप्रेन्योर एक सक्सेसफुल एग्जिट के बाद रिटायर ले लेते हैं। जैन फैमिली ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने डिसाइड किया कि एक नए कैटेगरी में बिजनेस को बिल्ड किया जाए। एग्जिट के बाद वंडरवर्क प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत हुई। मार्केट को स्टडी करते समय कंपनी ने एक इंटरेस्टिंग गैप को नोटिस किया। इंडस्ट्री में डोनट्स तो पॉपुलर थे, लेकिन मोस्टली प्रीमियम ब्रांड्स मेट्रो सिटी तक लिमिटेड थे। फ्रेश डोनट की सेल्फ लाइफ कम होती है और हर सिटी में डोनट स्टोर खोलना प्रैक्टिकल ही नहीं है। यहाँ से जिगी का आइडिया आया। कंपनी ने सोचा क्यों ना कंपनी को FMCG प्रोडक्ट्स बना दिया जाए, यानी कि एक ऐसा डोनेट जो पैक्ड हो, अफोर्डेबल हो और किराना स्टोर तक पहुंच सके। – 2022 के आसपास जिगी डोनट केक लॉन्च हुआ। ये ट्रेडिशनल फ्रेश डोनट्स नहीं है, ये एक बिग डोनट केक है जिसमें स्पॉन्ज केक और चॉकलेट फिल का कॉम्बिनेशन मिलता है। प्राइस पॉइंट लगभग रखा गया 20 रुपीज़। यही जिगी का बिगेस्ट एडवांटेज है। जहां डोनट्स चेन को एक्सपेंसिव स्टोर्स खोलने पड़ते हैं, वहीं जिगी FMCG डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल यूज करता है। प्रोडक्ट्स को किराना स्टोर, सुपरमार्ट्स के थ्रू बेचा जा सकता है। मतलब कंपनी बिना स्टोर्स खोले नेशन वाइड स्केल कर सकती है। जिगी के पास फाउंडर्स का लॉन्ग FMCG एक्सपीरियंस है, डिस्ट्रीब्यूशन का और ब्रांड बिल्डिंग का डीप अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन चैलेंजेस भी कम नहीं है और अवेयरनेस भी लिमिटेड है। कंपटीशन ब्रिटानिया केक, पार्ले स्नैक्स और दूसरे ब्रांड से हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज है एक पैकेज्ड डोनट क्रिएट करना। जिगी की स्टोरी एक केक स्टोरी नहीं,
ये उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है जो पहले क्रैक्स को 500 करोड़ बिजनेस बनाया और फिर एक नए FMCG अपॉर्चुनिटी पर बेट लगाया। अब देखना ये होगा कि क्या जिग्गी इंडियन स्टॉक्स मार्केट में वही सक्सेस अचीव कर पाता है जो क्रैक्स ने की थी। अगर डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रांडिंग और प्रोडक्ट इनोवेशन सही रहे तो जिग्गी फ्यूचर में एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बन सकता है। आपको क्या लगता है, क्या जिग्गी इंडिया का नेक्स्ट ब्रांड बन सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।